Hello my dear students, how are you? Today I will discuss about space attribute chapter 2 and part 3. Space attribute मीन इसका मतलब क्या है? स्पेस मतलब होता है खाली जगह। एट्रीब्यूट यहाँ जो टैग्स होते हैं उसकी विशेषताओं को बोलते हैं, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं। वैसे एट्रीब्यूट मतलब विशेषता भी होता है, तो जो टैग हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं उसी के बारे में जानेंगे। तो एक स्पेस भी एक एट्रीब्यूट है, मतलब इमेज के चारों ओर जगह छोड़ना, यानी कुछ ना कुछ जगह छोड़ दिया। जैसे आपका ये इमेज है, इसके देखिए चारों ओर जगह छोटी, यहाँ भी हल्का सा छोटा है, तो यही जगह आपका छोड़ना, यही इसी के बारे में बताया गया है। वी कैन स्पेसिफाई वाइट स्पेसेस अराउंड a image by specifying the v space। हम चित्र के चारों ओर सफेद स्पेस का मतलब क्या है, यहाँ लिखा है ना वाइट स्पेसेस, तो यहाँ ये देखिए वाइट है, किनारे किनारे, तो वही सफेद खाली जगह निर्दिष्ट कर सकते हैं। किसके साथ? वी स्पेस मतलब होता है वर्टिकल स्पेस फार एबव एंड बिलो ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज के ऊपर या नीचे छोड़ सकते हैं। एंड एच स्पेस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल स्पेस। इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है, फुल फॉर्म पूछता है वी स्पेस का फुल फॉर्म एंड एच स्पेस का। तो वी स्पेस का वर्टिकल स्पेस एंड एच स्पेस का हॉरिजॉन्टल स्पेस। और ये किस लिए यूज होता है? फॉर द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द इमेज। एच स्पेस का प्रयोग इमेज के लेफ्ट और राइट में स्पेस देने के लिए होता है। इट कैन बी गिवन एज फॉलो, यानी कि ये आपको नीचे दिया गया है, कैसे इसको करेंगे। तो इसका जो फार्मूला है, क्योंकि हमें यहाँ फार्मूला ही ज़्यादा केयर करना है, ये देखिए आपका यही है, ये फार्मूला IMGSRC। फाइल नेम आप दे देंगे, जो इमेज होना चाहिए, इमेज का नाम, इसके पहले वाले हमने बताया था इमेज का नाम हो तो इमेज का नाम दे दीजिए। इसके बाद वी स्पेस, अब आपको पिक्सल, वहाँ पिक्सल डालने, कितने पिक्सल आप हाइट या विड्थ उसकी, यानी कि 300, 200, 100, 150, 100, ऐसा आप पिक्सल दे सकते हैं। फिर यहाँ एच स्पेस है, इसका भी पिक्सल दे सकते हैं। नीचे आपके कोड्स लिखे गए हैं, उस कोड को देखते हैं। ठीक है, कोड में पहले HTML लिख दिया गया, इसके बाद हेड टाइटल, आपका जो मेन कोड है आप यहाँ से देख सकते हैं। इस लाइन में उसका यूज कहाँ हुआ है उसको आप देख सकते हैं। देखिए इमेज SRC डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग एफ टैग डेस्कटॉप, यानी कि यहाँ फ्लैग, अभी एक फ्लैग आएगा आउटपुट में, फ्लैग, फिर विड्थ 30, हाइट 250, बॉर्डर इतना, वी स्पेस 90, इसके बाद बॉडी बंद कर दिया गया, आपका कोड लिख दिया गया। अब इसको जब हम रन कराएंगे तो इसका आउटपुट देखिए इस प्रकार दिखेगा। यहाँ आपका फ्लैग जो दिख रहा है, बॉर्डर भी देखिए इसमें आया है ना, बॉर्डर भी है और साइड में जगह भी छोटी हुई है। तो कोड लिखेंगे तो ऐसा ही आपको दिखेगा। और एक चीज़, ये जो आपके HTML पेज बनाए जाते हैं वो नोटपैड पर बनाए जाते हैं। किस पर? नोटपैड पर। नोटपैड ओपन करेंगे, उसी पे ये सारी डिज़ाइन लिखेंगे तो आपको ये मिलेगा। अगला है आल्ट, ये फुल फॉर्म है अल्टर का, किसका? अल्टर का, सॉरी अल्टरनेटिव का, फुल फॉर्म शॉर्टकट है अल्टरनेटिव का। तो आल्ट और अल्टरनेटिव टेक्स्ट एट्रीब्यूट इज अगेन एन ऑप्शनल एट्रीब्यूट। आल्ट या अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक, ये एक बार फिर से टेक्स्ट एट्रीब्यूट है, यानी वैकल्पिक एट्रीब्यूट है। दिस एट्रीब्यूट इज गेन represent some information about the image,
यह एट्रीब्यूट चित्र की यानी इमेज की कुछ विशेषताओं के बारे में बताता है। इसका कोड क्या है? IMG SRC1.gif बॉर्डर 5 अल्टर टेक्स्ट। अल्टरनेटिव में आप टेक्स्ट कुछ भी दे सकते हैं। जैसे माउस उस इमेज पर कोई लेके जाए तुरंत ये उसके बारे में बताने लगे। ठीक है, तो इसके कोड्स यहाँ अब अल्टर, यहाँ देखिए लिखा तो गया है, बहुत छोटा छोटा है, आपको दिख जाएगा यहाँ से। फ्लैग फॉर ऑल AL, यानी कि यहाँ से देखिए इस लाइन से पूरा का पूरा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा गया है। यहाँ से ये पूरा का पूरा यहाँ तक ये डिस्क्रिप्शन लिखा गया है कि उस इमेज पर हम जैसे माउस ले जाएंगे तो वो हमें दिखेगा क्या, यही इसमें दिखा रहा है। जैसे देखिए यहाँ कोड जो था इसका आउटपुट, जैसे ही हम इमेज पे लेके गए तो देखिए जो यहाँ लिखा था माउस, जब माउस हम इमेज पर यानी कि इस झंडे पर लेकर गए, फ्लैग पर लेके गए, तुरंत ये ऐसा ही एक जो वहाँ लिखा था अल्टरनेटिव टेक्स्ट वो दिखने लगेगा, इस इमेज के बारे में बताने लगेगा। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू लिंक्स, यानी कि लिंक्स का परिचय। ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपका, लिंक्स का परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, सरकारी रिजल्ट पर जाते हो, तो आपको एक लिंक मिला रहता है, लिखा रहता है क्लिक हेयर, मतलब आप क्लिक हेयर गो टू फला वेबसाइट्स या और कहीं, तो ऐसा लिखा होता है, आपके साथ लिखा होता है क्लिक हेयर, ये आपका नीले से होता है, ऐसे अंडरलाइन होता है, बाकी और टेक्स्ट आगे लिखे रहते हैं। ठीक है, तो जब आप क्लिक हेयर इस पर क्लिक कर देते हैं तो एक नई वेबसाइट खोल देता है ना, खोलता है कि नहीं? तो वही चीज़ है, नई वेबसाइट खोल देता है, तो ये वो लिंक होता है। तो आपको अपने वेब पेज में ऐसे ही कुछ डिज़ाइन देने हैं। चलिए देखते हैं। लिंक्स आर द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। लिंक्स पूरे वर्ल्ड वाइड वेब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। Whenever you want to create a link, जब कभी आपको लिंक बनाना हो, you need to use, आपको आवश्यकता होगी, ये जो है लगा है आपका, ये कौन सा टैग है? लिंक टैग है। कौन सा? लिंक टैग, ये ए, यानी कि एंजल ब्रेकेट के अंदर आपका ये लिखा गया, तो यू नीड टू यूज ए टैग, यानी कि हम पढ़ेंगे इसको ए टैग। आपको ए टैग की आवश्यकता होगी। इट इज़ पॉसिबल टू मेक टेक्स्ट एज वेल एज इमेज वर्क एज लिंक। यह इमेज को या चित्र को एक लिंक के रूप में पॉसिबल कर देता है। ए इज अ कंटेनर टैग, इसे हम कंटेनर टैग भी बोलते हैं। किसे? यही जो टैग है ए वाला, ए टैग है जो, इसे हम कंटेनर टैग भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द ए टेल्स वेयर द लिंक शुड स्टार्ट एंड एंजल ब्रैकेट बैक स्पेस ए एंजल ब्रैकेट एंड इंडिकेट्स वेयर द लिंक्स एंड। यानी कि हमने उस दिन भी आपको बताया था कि जब आपको कहीं इस तरह मिले, ये आपको बताता है कि यहाँ से लिंक यानी कुछ भी हो, यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, और अगर कहीं आपको ऐसा ये बैक स्पेस के साथ ऐसा मिल जाए तो इसका मतलब यहाँ वो एंड हो रहा है, यानी समाप्त हो रहा है। तो यहाँ ए का मतलब क्या है? यहाँ से लिंक हमारा ओपन हो रहा है, और यहाँ जहाँ बैक स्लैश लग जाए वहाँ से, यानी कि इसके बीच में ही जो लिंक देना है हमें यहाँ देना है, यहाँ एंड हो रहा है। ठीक है। चलिए, क्लिक
यहाँ कोड दिए गए हैं, कोड को देखते हैं। क्लिक ahref इक्वल टू http www.google.com here \a to open Google वेबसाइट, यानी हेयर इज कोडिंग द। अब इसका कोड नीचे लिखा गया, उस कोड को देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारा कोड। देखिए यहाँ सिर्फ हम कोड देखेंगे, लिखा है ना बॉडी फॉन्ट साइज 6, कलर रेड कलर आना चाहिए, जो टेक्स्ट है फॉन्ट साइज 6 होना चाहिए। क्लिक। अब ahref यानी कि href में क्या दिया गया है, google.com। इसके बाद यहाँ देखिए मेन चीज़ यहाँ है हेयर, मेन चीज़ क्या है हेयर, इसी पर लिंक एक्टिव होगा। क्लिक तो लिखा है, सही है, मेन चीज़ इसी पे एक्टिव होगा। और यहाँ देखिए आपका ए बंद भी हो गया है, ध्यान से देखिए ए बंद हो गया ना, और ए यहाँ खुला भी था, यहाँ बंद हो गया। अब इसके बाद हम टू ओपन गूगल वेबसाइट, इसके बाद बंद कर देंगे। अब इसका आउटपुट देखेंगे क्या आ रहा है। देखिए आ गया आपका क्लिक, वैसे ही आया। लिंक देखिए हेयर पे आया, टू ओपन। जैसे ही हम हेयर पर क्लिक करते हैं तुरंत ये आपको गूगल की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब देखिए गूगल की वेबसाइट ये आ गई, लिखा द आउटपुट ऑफ द एबव कोड इज शोन बिलो, यानी जो आउटपुट है ये आपका शो कर रहा है नीचे। ठीक है, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसे ही अपनी वेबसाइट पे किसी को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, यानी जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, अपना एक वेब पेज बनाते हो, आप जिसको चाहते हो कि अगर ये इसको डायरेक्ट गूगल से ना खोल के यहाँ से कोई ओपन कर ले, आप कोई लिंक दे दो, वो अपना खोल सकता है। आप सरकारी रिजल्ट में देखिए जाइए, वहाँ पर आपको लिंक ही मिलेगा। आजकल लिंक का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसको आपको अपने होमवर्क की कॉपी पर करने हैं, और करने के बाद इसे ग्रुप में भेज देने हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट स्पेस एट्रीब्यूट विद कोड्स। सेकेंड, वाई लिंक्स आर इम्पॉर्टेंट, यानी जो लिंक्स हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है। थर्ड, राइट द फुल फॉर्म ऑफ वी स्पेस एंड एच स्पेस। थैंक यू सो मच।